महेंद्र सिंह धोनी ये एक नाम नहीं बल्कि करोड़ों भारतीयों का इमोशन है। हाँ, ये सच है कि धोनी इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं, लेकिन जब भी हम धोनी को याद करते हैं तो गर्व से अपना सीना चौड़ा कर लेते हैं। और करे भी क्यों ना, धोनी ने इंडियन क्रिकेट में जो योगदान दिया है वो शायद ही दूसरा कोई खिलाड़ी दे पाएगा। और आज मैं धोनी से जुड़ी एक ऐसी ही कहानी लेकर आया हूँ जो मैं भी बहुत लोगों को याद हो, पर वीडियो के एंड होने तक आप ये कहने को मजबूर हो जाएंगे कि अब कभी ऐसा धोनी दोबारा देखने को नहीं मिलेगा। तो चलिए इस पूरी दास्तां को करीब से जानने के लिए मैं आपको ले चलता हूँ आज से करीब 9 साल पहले पोर्ट ऑफ स्पेन के क्वींस पार्क ओवल स्टेडियम में, जहां भारत और श्रीलंका के बीच सेलकोन कप 2013 का फाइनल मुकाबला खेला जाना था। मैच की शुरुआत एक पॉजिटिव नोट पर रही और कप्तान धोनी ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया। और ये फैसला उस समय एकदम सही साबित हुआ जब भुवनेश्वर कुमार ने 7वें ओवर की लास्ट बॉल पर उपुल थरंगा को धोनी के हाथों कैच करा दिया। उसके बाद श्रीलंका की सबसे उम्दा जोड़ी जयवर्धने और कुमार संगकारा ने रन गति को बढ़ाते हुए कुछ बाउंड्री लगाई, पर तभी पारी का 14वां ओवर लेकर आए भुवनेश्वर कुमार ने जयवर्धने को भी स्लिप में कैच आउट करा दिया। श्रीलंका ने 14वें ओवर में ही 49 रन पर अपने दोनों ओपनर्स को गवा दिया था। पर खेल तो अब यहाँ से शुरू हुआ था, क्योंकि कुमार संगकारा और लाहिरू थिरुमाने ने इसके बाद भारत को विकेट सेलिब्रेशन का मौका ही नहीं दिया। पहले तो दोनों बल्लेबाजों ने भारतीय बॉलर्स की लाइन और लेंथ को परखा, और फिर जैसे ही मैच मिडल ओवर्स में पहुंचा वैसे ही दोनों छोरों से बाउंड्री पे बाउंड्री लगने लगी। ये पार्टनरशिप इतनी तेजी से बिल्ड होने लगी कि भारतीय गेंदबाज समझ नहीं पा रहे थे कि इस पार्टनरशिप को कैसे ब्रेक किया जाए। और देखते ही देखते कुमार संगकारा ने अपनी 77वीं हाफ सेंचुरी भी पूरी कर ली। पर भारत के तीसरे ब्रेक थ्रू की तलाश अभी भी जारी थी। इधर अर्धशतक के बाद संगकारा और भी ज्यादा अटैकिंग बल्लेबाजी करने लगे और लगातार बॉल को स्टैंड एंड डिलीवर करते रहे। भारत को अब ये पार्टनरशिप तोड़ना बहुत जरूरी हो गया था, वरना जिस तरह से ये दोनों बल्लेबाज खेल रहे थे उस तरह से भारत मैच में बहुत पीछे हो सकता था। धोनी विकेट के लिए अभी दिमाग दौड़ा ही रहे थे कि तभी ईशांत शर्मा लाहिरू थिरुमाने को भुवनेश्वर के हाथों कैच करा। आखिरकार 122 रन की इस साझेदारी को तोड़ने में सफल रहे। और इस पार्टनरशिप के टूटते ही मानो भारतीय गेंदबाजों में विकेट लेने की होड़ सी मचने लगी। और अगला ओवर लेकर आए अश्विन ने शतक की ओर तेजी से बढ़ रहे कुमार संगकारा को भी विनय कुमार के हाथों कैच करा। उनकी 71 रन की शानदार पारी को वहीं समाप्त कर दिया। और फिर उसी ओवर की अंतिम बॉल पर अश्विन ने कुशल परेरा को भी चकमा दे दिया और धोनी ने पलक झपकते ही उनकी गिल्लियां उड़ा दी। उसके बाद श्रीलंकाई फैंस को लगा कि कप्तान एंजेलो मैथ्यूज और दिनेश चांडीमल श्रीलंका की पारी को अच्छे से फिनिश करेंगे। पर तभी जडेजा ने चांडीमल को अश्विन के हाथों कैच करा, उनकी इस उम्मीदों को भी तोड़ दिया। और फिर कप्तान मैथ्यूज भी 10 रन बनाकर ईशांत शर्मा के शिकार हो गए। इधर रंगना हेराथ ने जैसे ही स्टंप आउट करके बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, वैसे ही धोनी ने उन्हें स्टंप कर दिया। और लगातार गिरते चले आ रहे विकेटों की संख्या को जडेजा ने मलिंगा को भी कैच आउट करा के और बढ़ा दिया। और फिर 49वें ओवर की सेकंड लास्ट बॉल पर जडेजा ने धोनी की मदद से एक और विकेट अपने नाम कर लिया। इस तरह श्रीलंका की पूरी टीम 201 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। उस समय बड़े बड़े सितारों से सजी भारतीय टीम के लिए 50 ओवर में 202 रन बनानी एक मामूली सी बात थी। पर श्रीलंका के पास भी लसित मलिंगा और रंगना हेराथ जैसे गेंदबाज थे जो बिना लड़े हार मानने वाले नहीं थे। खैर, भारतीय पारी की शुरुआत करने उतरे रोहित शर्मा और शिखर धवन एक ठोस शुरुआत की तलाश में उतरी भारतीय टीम का स्कोर अभी सिर्फ 23 रन ही हुआ था कि तभी इरंगा ने धवन को विकेट कीपर के हाथों कैच आउट करा दिया। अब रोहित शर्मा का साथ देने आए द चेस मास्टर विराट कोहली, जिनके आते ही लोगों को ये राहत हो जाती थी कि अब कुछ ओवर इंडिया के विकेट नहीं गिरेंगे। पर शायद उस दिन उनकी किस्मत में कुछ और ही लिखा था और 11वां ओवर लेकर आए इरंगा की चौथी बॉल कोहली के बल्ले का महीन सा किनारा लेकर संगकारा के हाथों में चली गई। भारत ने 27 रन पर अपने 2 बल्लेबाजों को गवा दिया था। और अब पिच पर आए दिनेश कार्तिक। रोहित और कार्तिक ने मिलकर भारतीय पारी को आगे बढ़ाया और जैसे ही लगा कि ये दोनों बल्लेबाज मैच को निकाल कर ले जाएंगे, तभी रंगना हेराथ ने कार्तिक को स्लिप में कैच आउट करा दिया। भारत 77 रन पर अपने 3 बल्लेबाजों को गवाकर मुश्किल में दिखाई दे रहा था। यहां से भारतीय टीम को एक ऐसा प्लेयर चाहिए था जो रोहित शर्मा के साथ एक पार्टनरशिप बिल्ड कर सके। तभी मैदान पर आए सुरेश रैना। रैना के साथ मिलकर जब रोहित ने काउंटर अटैक करना शुरू किया
तो लोगों को लगा कि ये दोनों बल्लेबाज भारत को अब और झटके नहीं लगने देंगे और कुछ देर के लिए ये सही साबित भी हुआ और देखते ही देखते रोहित ने सिंगल लेकर अपना 50वां भी पूरा कर लिया। भारतीय फैंस इस अर्धशतक को सेलिब्रेट कर ही रहे थे कि तभी रंगना हेराथ ने एक इनक्रेडिबल बॉल से रोहित शर्मा को बोल्ड कर दिया। कुछ देर के लिए रोहित भी हैरान रह गए थे कि ये क्या हुआ और अब पिच पर आए कप्तान धोनी। यहाँ से अभी भी इंडिया के पूरे 19 ओवर बाकी थे और सब इस उम्मीद में थे कि ये जोड़ी शायद इंडिया को मैच जिता देगी, पर कहते हैं कि या तो दुख आता ही नहीं है और जब आता है तो पूरा एक साथ, क्योंकि अगले ओवर में ही रैना सुरंगा लकमल की बॉल पर कोर्ट बिहाइंड हो गए और इंडिया का स्कोर हो गया 34.1 ओवर और 5 विकेट डाउन। इसके बाद 38वें ओवर की पहली बॉल पर हेराथ ने पहले जडेजा को एलबीडब्ल्यू कर और फिर दूसरी बॉल पर अश्विन को एलबीडब्ल्यू कर भारत को बैकफुट पर ढकेल दिया। अब धोनी का साथ देने आए भुवनेश्वर कुमार। एक तरफ से जहां लगातार विकेट गिरते जा रहे थे, वहीं दूसरी तरफ धोनी भारत की जीत की उम्मीदों को बनाए हुए थे, पर जैसे ही ये पार्टनरशिप बिल्ड हो रही थी वैसे ही मलिंगा ने भुवनेश्वर को एलबीडब्ल्यू कर भारत को फिर से बैकफुट पर ढकेल दिया। अब भारत का स्कोर हो गया 42वें ओवर की समाप्ति पर 167 रन और 7 विकेट डाउन। भारत को यहां से 50 बॉल पर 35 रन चाहिए थे और श्रीलंका को जीतने के लिए सिर्फ 3 विकेट। और अब धोनी का साथ देने आए विनय कुमार, जिनसे धोनी सिर्फ इतना चाहते थे कि वो विकेटों को घेर कर खड़े रहें, पर जैसे ही उन्होंने मैथ्यूज की शॉर्ट पिच डिलीवरी को बड़ा शॉट लगाने की कोशिश की, वैसे ही सेना नायक द्वारा लपक लिए गए। भारत को अभी भी यहां से 23 बॉल पर 20 रन चाहिए थे और श्रीलंका को सिर्फ 1 विकेट। लेकिन इसके बाद श्रीलंकाई गेंदबाजों ने इतनी टाइट गेंदबाजी करी कि अगली 18 बॉल पर सिर्फ 5 ही रन दिए और अब अंतिम 5 बॉल में भारत को 15 रन चाहिए थे। इरंगा के सामने थे धोनी और जैसे ही उन्होंने दूसरी बॉल वाइड यॉर्कर डालने की कोशिश की, वैसे ही धोनी ने छक्का जड़ रिक्वायर्ड रन रेट को 4 बॉल में 9 रन पर ला दिया और फिर तीसरी बॉल को भी पॉइंट के ऊपर से चौका जड़ भारतीय ड्रेसिंग रूम का माहौल चेंज कर दिया। अब भारत को 3 बॉल पर 5 रन चाहिए थे, तभी चौथी बॉल लेकर आए इरंगा को धोनी ने एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से छक्का जड़ मैच को ऐसे फिनिश किया जैसे उनके ऊपर कोई दबाव था ही नहीं। और इस तरह धोनी ने इस सेलकॉन कप के फाइनल को भारत को 1 विकेट से जिताकर भारतीय फैंस को झूमने पर मजबूर कर दिया। धोनी की 52 बॉल पर खेली गई 45 रन की क्रूशियल पारी के लिए और स्टंप के पीछे से किए गए 3 इम्पॉसिबल स्टंपिंग्स के लिए उन्हें मैन ऑफ द मैच से नवाजा गया। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ धोनी के लिए और इंडियन टीम के लिए एक लाइक तो बनता है। और अगर आपने ये मैच देखा था तो उस समय आपको लगा था कि भारत ये मैच हार जाएगा, इसका जवाब मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अपने क्रिकेट के दीवानों के पास इस मैच की स्टोरी को शेयर जरूर करें। और अगर आप आगे भी ऐसी ही स्टोरी देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बाकी जल्द मिलेंगे आपसे एक नई क्रिकेट स्टोरी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।